अगर क्रश मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो? ये इनसे पूछिए, मैं अच्छा, ऐसे चेंज चला था। एक्चुअली सबसे पहले हमने भी इम्तियाज सर को बात देखा कि ये क्या जवाब दे। एक्स शादी में इनवाइट करे, जाओगे नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। Really depends यार, depends है मेरा इक्वेशन कैसा है और कौन से एक्स है। कौन सा एक्स? पहली बार मेरा कब दिल टूटा था, शायद मुझे लगता है कि वो पहली बार था, लेकिन वो स्कूल में था जब मैं शायद 15 या 16 साल का होगा। रो दिया होगा। हाँ, रो दिया होगा। जब दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती। हाँ। यानी कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपका दिल टूट चुका है। मुझे रॉकस्टार का डायलॉग याद आ गया, दिल टूटा है कभी? हाँ, जब मैंने पहली बार रॉकस्टार देखी थी और उस टाइम पे तो मैंने इतना गहरा सोचा भी नहीं होगा मूवी के बारे में, जो अब मैं जब देखता हूँ तो मैं वॉच इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन उस समय वो विजुअल की एक स्टार स्टेज पे जा रहा है और गाना गा रहा है, वो नादान परिंदे के जो विजुअल्स है ना मेरे दिमाग में। आई थिंक गीत को सबका फेवरेट कैरेक्टर है। आई थिंक करीना कपूर एज गीत इज लाइक इनक्रेडिबल। आखिरी सवाल एक आपके लिए है, अगर आपको इन दोनों का डेटिंग प्रोफाइल बनाना पड़े इंडिविजुअली किसी भी डेटिंग ऐप के लिए, क्या लिखोगे बायो में? you get exactly what you see, and that's very important because they are selling the tickets for this film, which is called मैं वापस आऊंगा। आपकी फिल्मों में हमेशा सिचुएशंस रही हैं जहां प्यार टकराता है, चीजें बदल जाती हैं। मेरे पास कुछ सिचुएशंस हैं, छोटी छोटी सी, आप लोग बताइए अगर आप लोग उस सिचुएशन में होंगे क्या करेंगे। फर्स्ट वन इज, अगर क्रश मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो? ये इनसे पूछिए, मैं अच्छा, ऐसे चेंज चला था। बताइए। एक्चुअली सबसे पहले हमने भी इम्तियाज सर को बात देखा कि ये क्या जवाब दे। अच्छा, मैं पहले बोल क्या सवाल नहीं अगर आता। क्रश मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे? क्रश जो मेरा क्रश है, जो आप जिसको बहुत पसंद मैं करते हो, बहुत पसंद करता हूँ, जो मेरा क्रश है, वो अगर मुझे मैसेज करे, आपने उसको मैसेज किया, उसने ऐसे देखा, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया उसने। रिप्लाई नहीं दिया उसने। सर कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे वो अभी हुआ है। नहीं, अगर ऐसा कभी हो तो क्यों, आपको क्यों लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, लेकिन नहीं, अगर हुआ तो फिर, he's तो फिर asking. क्या, तो फिर आपको कैसा लगेगा या आप क्या करेंगे इसके बारे में? मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना करूं, बट इनएविटेबली कुछ कर दूंगा, और जो भी करूंगा वो गलत होगा। गुड वन। That's a good one. I think. Profound good answer one. इस क्वेश्चन के लिए I हम think सभी I think हम move on करो इस क्वेश्चन से, क्योंकि हम बेटर आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगर एक्स शादी में इनवाइट करे, अब यहाँ से शुरू करें। अच्छा, ओ बाप रे, अगर एक्स शादी में इनवाइट करे, जाओगे नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। Really depends यार, depends है मेरा इक्वेशन कैसा है और कौन से एक्स है। कौन सा एक्स? हाँ, तो एटलीस्ट दो तो है नहीं मेरे, भाई, बनता है। एटलीस्ट दो तो है। तो अगर उन दोनों में से किसी का मैं पर्सनल, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम, मैं शायद जाऊंगा। ओके, मैं जाऊंगा। ठीक है। जब पहली बार दिल टूटा था तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स क्या किया था? तब मैंने क्या किया, पहली बार मेरा कब दिल टूटा था, शायद मुझे लगता है कि वो पहली बार था, लेकिन वो स्कूल में था जब मैं शायद 15 या 16 साल का होगा। तो मैंने क्या किया था, मैं बहुत सैड था यार काफी दिनों। हाँ, मैं भी बोल रही थी, रो दिया होगा। हाँ, रो दिया होगा। यहाँ से मैं आपको एक बात बोलता हूँ, Yes. कहते हैं हमारे यहाँ बॉम्बे में, कहते हैं जब दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती। हाँ। यानी कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपका दिल टूट चुका है। तो आई डोंट नो, जब दिल टूटता है तो क्या करते हैं, बाद में पता चलता है कि उस दिन 2 साल पहले मेरा दिल टूटा था। हाँ, correct. मुझे रॉकस्टार का डायलॉग याद आ गया, दिल टूटा है कभी? हाँ, नहीं, मेरा दिल ये नहीं वैसे टूटना ही चाहिए, बात है। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, खटाना भाई। इसी चटनी में 2 समोसे खाऊंगा मैं। I love that scene That's too so much. much. Actually, हमारे दोस्तों में बहुत ही बात भूल जाती है, मेरा हाँ। दिल नहीं टूटना चाहिए, खटाना भाई। मैं बोल रहा हूँ, बहुत एक इनकी दूसरे को फिल्में, बोलते हैं। इनके डायलॉग्स एंड म्यूजिक आई थिंक हम सभी की लाइफ का एक बहुत Yeah. एसेंशियल पार्ट रहा है। ठीक है, एक और, अगर इनकी एक फिल्म का आप दोनों को कैरेक्टर बनना हो इस फिल्म के अलावा, कौन सा चुनना चाहोगे? Jordan, 100%. Wow, that was a Yeah, quick but this has been a answer. dream of mine since I was a kid. जब मैंने पहली बार रॉकस्टार देखी थी और उस टाइम पे तो मैंने इतना गहरा सोचा भी नहीं होगा मूवी के बारे में, जो अब मैं जब देखता हूँ तो मैं वॉच इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन उस समय वो विजुअल की एक स्टार स्टेज पे जा रहा है और गाना गा रहा है, वो नादान परिंदे के जो विजुअल्स है ना मेरे दिमाग में, वो कभी नहीं जाते। एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, एंड इट स्टिल इज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले अ म्यूजिशियन
और ऐसे स्टेज पे जाऊं और गाना गाऊं, तो शायद जॉर्डन। आई होप अगर पार्ट 2 बने या कुछ वैसा सोचे तो आई थिंक गीत को सबका फेवरेट कैरेक्टर है। आई थिंक करीना कपूर एज गीत इज लाइक इनक्रेडिबल। बहुत उम्दा। आखिरी सवाल एक आपके लिए है, अगर आपको इन दोनों का डेटिंग प्रोफाइल बनाना पड़े इंडिविजुअली किसी भी डेटिंग ऐप के लिए, क्या लिखोगे बायो में? I'll just put their pictures up. मतलब शक्ल पे स्वाइप आ जाएंगे आप, श्योर है, बट कुछ तो Take लिखिए them ना at कि face value. बट Take कुछ them तो at face कि value. इनके बारे में ऐसा कुछ जो लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये पढ़ा मैंने, तो क्या लिखोगे आप इन दोनों के बारे में अलग अलग? You get exactly what you see. इधर इधर किसके लिए? दोनों. तो कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ नहीं, बट क्या है दोनों के लिए अगर ये, because I feel it's a very enticing line. Because क्या होता है ना कि when you are seeing a dating profile, I'm sure that you're very confused about the authenticity of the look, the information, True. and all of that. But here, if I say that you're getting what you're seeing, then people will, you know, go for them. And that's very important because they are selling the tickets for this film. Which is called मैं वापस आऊंगा, Which is released after the film 12th मैं वापस of आऊंगा June. 12th of June. In theaters near you. नाम शुरू से यही सोचा था कि यही नाम रखूंगा? नाम कुछ और हमने भी सोचा जहन था में कि थे? द रिटर्न रखेंगे। Okay. यानी कि अंग्रेजी में एक वर्किंग टाइटल था जिसके साथ हम काम कर रहे थे, फिर रिटर्न वापसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर धीरे धीरे करके ये मैं वापस आऊंगा का ख्याल तब आया, यानी कि तब पक्का हुआ जब हम ये सीन कर रहे थे जिसमें वेदांग कीनू के रोल में ट्रेन से चीख चिल्लाते करके हैं, अपने चीखते हैं, हाँ। पुराने वो लैंड को कह रहे हैं, उस जमीन को कह रहे हैं जिसको वो छोड़ के जा रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। हाँ, सो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये नाम बेस्ट होगा फिल्म के लिए। ठीक है। और कास्टिंग शुरू से ही ये दो, और दिलजीत और जितने नसीर साहब वगैरह थे, या और भी लोगों से कुछ बातचीत वगैरह चल रही थी? जब पहले इनसे मिला था उस वक्त मैं कास्ट कर नहीं रहा था। Okay. परिस्थिति कुछ और थी, मगर बाद में फिर चीजें ऐसे वर्कआउट कर गई तो मुझे लगा कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको पकड़ लेना चाहिए। क्या कुछ चल रहा था? कितना कभी कभी ये हुआ क्या कहीं फेक तो नहीं है कुछ ऐसे, पता नहीं कोई और ही बोल रहा है इनके नाम से? पहली जब हमारी मुलाकात हुई थी वो कास्टिंग के रिलेटेड नहीं हुई थी, वो एक जनरल मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे ही मैं बहुत ही मतलब मैं इम्तियाज सर के साथ बातें कर रहा था और हमारी बहुत ही एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। हमने म्यूजिक के बारे में बात करी, ठीक है, हमने कश्मीर के बारे में बात करी, ऐसी बातें हो रही थी हमारी फिल्मों के बारे में और कुछ तो, लेकिन मुझे मेरी मेमोरी में बस यही था कि कितने इंटरेस्टिंग इंसान है और हमारी बात, मुझे आई लेफ्ट विद अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग आई थी मुझे। और फिर बहुत देर बाद आई थिंक उन्होंने वापस बुलाया और उस टाइम मैं होप कर रहा था कि शायद ये इस बार कुछ फिल्म के बारे में हो, और उन्होंने बस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही करी थी कि ऐसे कुछ है। और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि मतलब मैं एक्ट करूंगा फिल्म में। जब मुझे वो आइडिया आया था, आई वाज लाइक आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू नो आई विल डू द फिल्म। ब्यूटीफुल। मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई थी सर के साथ जब एक नो एजेंडा मीटिंग थी। आई रिमेम्बर मैंने रीच आउट किया था कि मैं आपसे आके मिल सकती हूँ क्या, तो सर और मेरी ऐसी मीटिंग हुई थी, हमने बहुत सारी बातें की थी। आई थिंक सबसे ज्यादा बातें मुझे याद आ रहा है कि हमने खाने पर की थी, क्योंकि बहुत सारा, आई थिंक सर और मैं बहुत बड़े फूडीज है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बात उस पे हुई थी। उसके बाद मुझे याद है, क्योंकि हमने इतनी बात की थी कि मतलब घर के खाने की, एंड आई रिमेम्बर मैंने उसके बाद सर को पूरन पोली भेजी थी जो मेरे घर पे मेरे आई ने बनाई थी, तो उसके बाद वो मैंने भेजी थी, उस पे बात हुई थी। तब फिल्म की कोई बात नहीं थी एज सच कि सर फिल्म बना रहे हैं नहीं बना रहे। ऑफ कोर्स होप तो ये थी कि जब बनाएंगे तब होपफुली मुझे एक ऑडिशन का चांस मिले। ये भी बात मैंने सर से की थी एक पॉइंट पे, बट आई थिंक सबसे ज्यादा हमने खाने पे बात की थी। आई थिंक फिल्म होने के बाद भी एक्चुअली परसों हमने एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशन मावा केक पे की थी, अगर आपको याद है। मैं जब पढ़ रहा था फिल्म के बारे में, रिसर्च कर रहा था, मैंने एक IMDb पे रिपोर्ट देखा जिसमें लिखा है कि फिल्म में यो हनी सिंह का कैमियो है। सही है गलत? नहीं, गलत है, फेक न्यूज है। जी हाँ। ठीक है। हाईवे 2 बनाऊं या रॉकस्टार 2 बनाऊं, कुछ ऐसा सोचते हो आप? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई ख्याल नहीं है। एक दो कहानियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि शायद उनमें और भी कुछ था कहने को, बट वो शायद कोई और कहानियां बनेगी। फिलहाल ऐसे कोई पार्ट 2 बनाने का कोई विचार नहीं है। मैं अगर पूछूं कि अपनी फिल्में आप इस वक्त कैसे चुन रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपका इनिशियल फिल्मोग्राफी रहेगा वही आगे का काम डिसाइड करेगा। आई एम जस्ट काइंड ऑफ गोइंग अलोंग। मुझे लगता है कि बस मैं आई एम टैगिंग अलोंग एंड गोइंग अलोंग, एंड
जो जर्नी मेरी है वही है। और ऐसे में आई डोंट वांट टू बिकम टू टेक्निकल आल्सो अबाउट इट, मतलब कि मैं स्ट्रेटेजाइज करके ऐसे डिसीजंस लूंगा और ये जॉनर की फिल्म है तो अगली उस जॉनर की फिल्म होगी। मेरा सोच है वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, या कोई किरदार है जो मुझे एक्साइट करता है, या एक प्रोजेक्ट का प्रॉमिस है जो बहुत एक्साइटिंग है, एक जर्नी जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, तो वो आई थिंक दैट इज द सेलिंग पॉइंट फॉर मी। तो ऐसे नहीं है कि मैं चॉइसेस अपनी बहुत स्ट्रेटेजाइज करके। बट इस बीच कोई ऐसी फिल्म नहीं जो रिजेक्ट करी है? हाँ, वो मौका मुझे सिर्फ जिगरा के बाद ही मिला। तो रिजेक्ट मतलब वो कहानी शायद मुझे उस समय कनेक्ट नहीं करी, या मुझे लगा होगा कि मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। करेक्ट। वैसे भी डिसीजंस लिए गए। आपके लिए कुछ है पैमाना कि ये एलिमेंट्स हैं तो आई एम इनटू फिल्म, वरना बाय बाय? नहीं, आई थिंक मेजरली आई थिंक मेरे लिए वो है कि कि कहानी क्या है, कहानी के साथ मैं रेजोनेट करती हूँ कि नहीं, और उस किरदार के साथ मैं रेजोनेट, या मुझे एक्साइटिंग लगता है क्या कि ये किरदार मुझे निभाना है। विद्या सर जैसे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके आप भी नया सीखते हो, आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हो ताकि आप अपना काम बेहतर कर सको। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कोई मतलब गंवाना ही नहीं चाहेगा। दिलजीत को अप्रोच करना कितना इजी है, क्योंकि वो इज ए इंटरनेशनल आर्टिस्ट। चैनल्स थ्रू हैं या चमकीला के वक्त ही आपने लॉक कर लेते कि भाई एक फिल्म बना रहा हूँ, करते हैं कुछ? किसी भी एक्टर के साथ आप दोबारा तब काम करने की कोशिश करते हैं जब आपको एक्साइटिंग लगता है, ऐसा लगता है कि ये पिछली फिल्म से बहुत अलग है। तो ये फिल्म भी वैसी ही है जो पिछली फिल्म से, उनका किरदार बिल्कुल ही अलग है, कंटेम्प्रेरी है, आज के ज़माने का इंसान है, जो एक वर्ल्ड फेसिंग इंसान है और दुनिया में, इस दुनिया में रहता है, और अब वो कंसिडर कर रहा है पार्टीशन के वक्त को और अपने दादा की लव स्टोरी को। सो उससे उसको क्या सीख मिल रही है, या वो क्या अपनी जिंदगी के बारे में समझ पा रहा है, अपनी कमिटमेंट फोबिया के बारे में समझ पा रहा है, ये इम्पोर्टेंट था। और आई थिंक दिलजीत बिकॉज उस मिट्टी और उस जमीन की कहानी है ना, तो और भी ज्यादा रिलेट कर सके इस कहानी में। मैं बतौर निर्देशक आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मैं जितने भी डायरेक्टर से बात करता हूँ, दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने एक्टर्स को ब्रीफ कर दिया कि ये आपका रोल है, ये कैरेक्टर है, ऐसा मुझे चाहिए, आप करो। दूसरे वो जो हर चीज करके बताते हैं कि नहीं ये ऐसे चाहिए, ये पिच चाहिए, ये एक्सप्रेशंस देने, इतना लाउड नहीं करना है। आप कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर एक्टर अपनी तरफ से या अपने इमोशनल कोशेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करे सीन में। इस फिल्म का एक ऐसा सीन जो आप लोगों के लिए सबसे मजेदार रहा या चैलेंजिंग रहा, या किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा टेक्स लेने पड़े, कि लाइट चली गई या बैटरी या कुछ भी, 75 एलिमेंट्स होते हैं फिल्म के दौरान। मुझे याद आता है इनका जो सबसे बड़ा लोकेशन था, जो कच्ची दलान था, जहाँ मलेरकोटला में हम शूट कर रहे थे, पेड़ के नीचे, जो मस्सकारा गाना में दिखता भी है, उसके सामने सडनली एक अजान आती थी। राइट। तो मुझे लगता था कि अच्छा ये वक्त आने वाला है, तो अभी अगर आप लोग किसी टेक में हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं या होने वाले हैं, तो मैं बैकग्राउंड में कैलकुलेट करता रहता था कि क्या ये टेक खत्म हो जाएगा उस अजान तक, अदरवाइज इट विल स्पॉइल। दिवाली भी थी। सो वो एक टाइम होता था जब बहुत सारे पटाखे हो रहे हैं, तो बट वी आर शूटिंग लाइव साउंड, सो हाउ डू वी मैनेज अ वेरी सेंसिटिव सीन? So I always had that in the back of my mind in that location, that your like emotionally invested takes shouldn't get wasted. बहुत उम्दा। ये एकदम बातचीत वैसी थी, मैंने जैसे सोचा था कि यहाँ से कुछ बहुत ही सीरियस ट्विस्टेड जवाब आएंगे, वो मिले। यहाँ से फन बना रहेगा, वो बना रहा। तो थिएटर्स में आ रही है आपकी फिल्म, मैं वापस आऊंगा, और मैं चाहूंगा मैं वापस आऊं इस फिल्म की सक्सेस के बाद आप सबके साथ। विल सेलिब्रेट दिस। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टी। थैंक यू।